अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और QJMTV में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपको B17 के विज़िट के दौरान बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया का विज़िट कराऊंगा। मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं E11, F17, B17 और चौथा है मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया। B17, E11 को तो बहुत सारे लोग जानते हैं उसके बारे में, F17 को भी। मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया के बारे में निस्बतन कम लोग जानते हैं। मैं आज कोशिश करता हूँ कि आपको मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया के बारे में जितनी भी मुमकिन हो सके आपको तफसीलात से आगाह करूं। जब आप इस्लामाबाद से पेशावर के लिए मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो कश्मीर हाईवे से एग्ज़िट लेने के बाद जब आप इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा पे पहुंचते हैं तो वहां से ये सोसाइटी तकरीबन 23 किलोमीटर के फ़ासले पे है। GT रोड से भी मल्टी आर्चर्ड को एक एक्सेस है वॉक एंड से, लेकिन अगर आप मोटरवे पे जाना चाहें, जब आप बर्मा बहादुर मोटरवे इंटरचेंज को एग्ज़िट लेते हैं तो यहाँ से आपको राइट होना पड़ता है। लेफ़्ट वॉक एंड को रास्ता जाता है, 4 या 4.5 किलोमीटर पे वॉक एंड है, और राइट तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर पे ये सोसाइटी है। अब इसमें मैं वीडियो को कोशिश करूँगा कि एज़ इट इज़ रखूँ। आप अगर ऑटो कैमरे पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सामने टाइम चल रहा है, और मैं बताऊंगा आपको कि टूल प्लाज़े से, इस्लामाबाद टूल प्लाज़े से बर्मा बहादुर मोटरवे इंटरचेंज जो है वहाँ तक कितना टाइम लगता है, और फिर उस इंटरचेंज से एग्ज़िट लेके सोसाइटी के गेट तक कितना टाइम लगता है। तो 7:52 पर हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे थे। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली इंटरचेंज तक। ये आपको मल्टी आर्चर्ड नज़र आ रहा है आप, और आपकी राइट साइड पे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज होगा B17 G ब्लॉक का। तो यहाँ पे 3 मिनट में रुका हूँ जी। तो ये हम इंटरचेंज बर्मा बहादुर इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं। आप टाइम देखिए, मेरे एग्जैक्टली 18 मिनट लगे हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से यहाँ तक। उसमें 3 मिनट में रास्ते में एक जगह पे रुका हूँ, और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इंटरचेंज होगा, और लेफ़्ट साइड पे ये सोसाइटी भी नज़र आ रही थी, वो भी दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि 18 मिनट में वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, और स्पीड बिल्कुल नॉर्मल 110 की स्पीड से मैंने ड्राइव की है। लेफ़्ट साइड जो रोड जा रहा है ये वॉक एंड को जा रहा है या वाह सिटी को। 4-4.5 किलोमीटर का फासला वहाँ का। राइट साइड के पे आपको मल्टी आर्चर्ड का रोड मिलता है, और यहाँ से आप देख लीजिए कि 8:15 हुए हैं, और कितना टाइम हमारा लगता है सोसाइटी के गेट तक। यहाँ से सोसाइटी के गेट नंबर 2 से हम दाखिल होंगे, B ब्लॉक का विज़िट करेंगे। सारे प्लाट्स में आपको सीरीज़, इलाका, जिस तरह की सिचुएशन है प्लाट्स की, डेवलपमेंट, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे गेट नंबर 1 पे, A ब्लॉक, C और D का विज़िट करेंगे। उसमें मैं आपको डेवलपमेंट, रोड्स, स्ट्रीट्स, पार्क्स, ग्राउंड्स, उनके मतलब आपको बताऊंगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 मल्टी आर्चर्ड के। आप टाइम देखिए अगर, तो हम वहाँ से यहाँ तक 3 मिनट में गेट नंबर 2 पर पहुँचें। आइए अब B ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ का विज़िट करते हैं, और आपको बताते हैं कि B ब्लॉक कहाँ तक डेवलप है, कौन सा इलाका नॉन डेवलप है और नॉन पोजीशन है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सारी तकरीबन सीरीज़ जो हैं उनके बारे में बताऊँ प्लाट्स की।
तो ये बी ब्लॉक के गेट के साथ आप देखिए इर्द गिर्द विलास बने हुए हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है और ये सारे विलास के प्लाट हैं जिन पे आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। जी, तो ये मोटरवे है जिससे हम आए हैं अभी, ये M1 मोटरवे। यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया है मोटरवे से, और इस मोटरवे के एग्ज़िट से इंटरचेंज से यहाँ तक 3 मिनट की हमने ड्राइव की है। उसके बाद हम गेट नंबर 2 से मल्टी आर्चर्ड के दाखिल हुए हैं बी ब्लॉक के लिए। ये इर्द गिर्द इन प्लाट्स पर, ये जो प्लाट हैं सामने 2700 की सीरीज़ और इधर 2750 की सीरीज़, यहाँ तक विलास ऑलरेडी बने हुए हैं। ये खदीजतुल कुबरा मॉस्क है, ये परवीन शाकर पार्क है। यहाँ से 2400, 2300, 2200 की सीरीज़ है। पहली जो लाइन है वो 5 मरले की है, उसके बाद सारी 30-60 की ये सीरीज़ है, 2200, 2300, 2400। यहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर हम जाते हैं सीधा मेन मरकज़ में, जो बी ब्लॉक का मरकज़ है। यहाँ से मैं आके आपको इस इलाके के बारे में बताता हूँ। उसके अलावा फिर इस इलाके के बारे में जो सामने 30-60 है, ये 2000 की सीरीज़, 1900 की सीरीज़ जो है, और ये सारा मैं आपको 1600, 1500, 1800 की सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। फिर आपको ये 3570 मरकज़ की राइट साइड पे ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये 1900 की सीरीज़, इसके बारे में भी एक 40-80 की सीरीज़ है, यहाँ भी हम टच करेंगे इसको। वापसी पे ये 5 जो है 500 की सीरीज़ 30-60 हाइटेड एरिया, इसको भी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ से ये डबल रोड ए ब्लॉक को जाता है, बी ब्लॉक दूसरी साइड पे, लेकिन यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ से डबल रोड बंद है, अभी डेवलप नहीं हुआ और रोड नहीं बना ये एरिया। तो जब ये एरिया बन जाएगा तो उसके बाद ये ए ब्लॉक में डायरेक्ट अंदर से ही बी ब्लॉक से एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे इसी गेट से। जैसे मैंने बताया कि वो रोड अभी बना हुआ नहीं है। यहाँ से हम 1 मिनट की ड्राइव करेंगे और गेट नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये एरिया, यहाँ से दाखिल होंगे हम। यहाँ से एक्सेस है ए ब्लॉक, बी का बैक साइड, और फिर उसके बाद सी और डी ब्लॉक जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्क को भी हम देखेंगे। मॉस्क है, सामने मस्जिद है। ए ब्लॉक में ये पार्क है, इकबाल पार्क। यहाँ से हम होते हुए सी ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं। सी ब्लॉक का मरकज़ का विज़िट करेंगे। ये सेंट्रल पार्क है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा पार्क है ये। यहाँ ये पार्क भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से होते हुए हम 120 फीट रोड, मेन रोड जो है, यहाँ से स्ट्रीट नंबर 7 से आएंगे। ये स्कूल, कमर्शियल और फुटबॉल ग्राउंड को भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से हम आके डी ब्लॉक का एरिया मेन मरकज़ से होते हुए यहाँ तक आएंगे और ये हमारा विज़िट आर्चर्ड का तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये बी ब्लॉक की मरकज़ के सामने एक पार्क है और इस पार्क का नाम है परवीन शाकर पार्क। सामने खदीजतुल कुबरा मस्जिद। पार्क को आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा के नाम से मंसूब है ये मस्जिद, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे डबल रोड पे बी ब्लॉक का कमर्शियल। ये आप यहाँ से जब चलते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे एक लाइन है 5 मरले की। उसके अलावा जहाँ अब हम दाखिल हो रहे हैं ये 8 मरले की लाइन है और इसकी सीरीज़ है 2400। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेवल और सॉलिड ज़मीन है, बड़ी खूबसूरत इलाका है ये। जाते हुए 2400 बिलतरतीब 2400, 2300 और 2200 के आखिरी कुछ नंबर ये देखिए आप।
खूबसूरत इलाका। ये सामने जो है ये 900 की सीरीज़ है। ये वापसी पे मैं टच करता हुआ यहाँ से जाऊँगा और आपको बताऊँगा। बी ब्लॉक का मेन मरकज़, ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है उस साइड पे, ये न्यू सिटी का आर्केड है, बिजनेस आर्केड। और राइट साइड पे डेवलप्ड प्लाट हैं इस मरकज़ के। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं प्लाट, ये नॉन डेवलप है, अभी नॉन पोजीशन है। लेफ़्ट साइड पे 1900 2021 की सीरीज़, वो भी नॉन डेवलप नॉन पोजीशन। ये आप देख रहे हैं कि अभी तक कटिंग भी नहीं हुई। राइट साइड पे मरकज़ के जितने भी प्लाट हैं सारे डेवलप्ड हैं। जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ क्रिकेट स्टेडियम में, ब्लॉक बी के। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारा मरकज़ है, मेन मरकज़ इसका बी ब्लॉक का। पीछे अगर स्टेडियम के पीछे आप देखें तो 900 800 900 की सीरीज़ है। इसके अलावा अगर आप उस साइड पे जाएं तो 35-70 की इसकी स्टेडियम के साथ सीरीज़ है। ये सीरीज़ जो 900 और 1000 की है, ये तकरीबन डेवलप्ड एरिया है, सारा स्ट्रीट क्रिएटेड है, पीछे घर बन रहा है। मैं स्टेडियम के बाद आपको दिखाऊंगा। ये 800 और 900 की सीरीज़ है, स्ट्रीट वहाँ तक क्रिएटेड है। उससे पीछे आधी क्रिएटेड है और आधी अभी बाकी है। वो भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मुझे मशीनरी नज़र आ रही है पिछली साइड पे। और एक चीज़ है कि ये जो 1000 की सीरीज़ के आखिरी प्लाट हैं, वहाँ पे मुझे ऑलरेडी घर बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अभी शायद क्रिएट होने में, स्ट्रीट क्रिएट होने में 800-900 की सीरीज़ में एक घर बन रहा है। 1000 की सीरीज़ में ये 900 हो गई, ये 1000 की 900 के कुछ आखिरी नंबर, और ये 1000 की सीरीज़। ये स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं, घास की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रीट्स विजिबल नहीं हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह डाउन है, मामूली सी। ये तकरीबन 4 प्लाट पहले इस स्ट्रीट के आते हैं 1000 के नंबर्स में, तो ये जगह डाउन है। बाकी बिल्कुल हाइटेड एरिया है और लेवल भी ऊपर जाके प्लाट होते हैं। यहाँ से शुरू होती है जी सीरीज़ आपकी 2200 की, 2200 2300 2400। ये जो 30-60 की सीरीज़ है और बहुत हाइटेड और ख़ूबसूरत प्लाट है। सिर्फ एक वहाँ पे जहाँ पे छोटा सा आपको ईंटों की बिल्डिंग नज़र आ रही है, छोटी सी, यहाँ इस जगह पे मामूली सा 1 या 2 प्लाट डाउन होंगे और वो 2400 की सीरीज़ है। बाकी ये हाइटेड एरिया पीछे जाके जितना जितना पीछे जाएंगे आप, ये जो वाटर टैंक है इसकी तरफ आप जाएंगे तो आपको मज़ीद हाइट मिलती जाएगी और ये सारा कुछ आपको नीचे रोड वगैरह और सब नज़र आता है वहाँ से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ 900 की पट्टी जो है, ये सामने ये 2200 2300 2400 5 वाला विलाज एरिया, और ये जो 900 800 और फिर पीछे 500 की सीरीज़ है, ये अगर आप देखें उस एरिए को, उससे ये हाइट पे है। एक पट्टी बीच में ये है 40-80, उसके अलावा 6 मरले 30-60 की 8 मरले और पीछे जाके 5 मरले। तो ये सबसे खूबसूरत इलाका बी ब्लॉक का मुझे लगता है, बल्कि 500 की सीरीज़ और भी हाइट पे है। और ये थोड़े बहुत घर भी बनना शुरू हो गए हैं, विलास 5 मरला के। आप एक सिर्फ पट्टी यहाँ पे आपको नज़र आएगी नक्शे में 40-80 की 900 सीरीज़ में, ये मैं उस पट्टी में हूँ। और ये इलाका जो है ये हाइटेड है जैसे आपको नज़र आ रहा है और डेवलप्ड भी है। इस 40-80 की पट्टी के साथ ये जो पहली पट्टी है 30-60 की, ये पट्टी डाउन है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन है कोई 4 से 6 फुट डाउन है, ये जो पहली पट्टी है 30-60 की। बाकी इसके ऊपर जब आप जाते जाएंगे तो हाइट पे भी है और सॉलिड ज़मीन भी है, और इसके अलावा खूबसूरत एरिया भी है ब्लॉक का मरकज़। ये 500 की पट्टी सारी 30-60 की। ये स्कूल का प्लाट है, स्कूल के लिए जो मुख्तस किया गया है। पीछे मेरे आपको सैयदा खदीजतुल कुबरा की मस्जिद नज़र आ रही है, उनके नाम से मंसूब की गई है ये मस्जिद। ये 30-60 की लाइन, ये डबल रोड जाके ए ब्लॉक को टच करेगा और वहाँ पे आपको इनसाइड इसकी एक्सेस मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई इस तरह का नहीं है कि आप अंदर से ही ए ब्लॉक में चले जाएं। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, गेट से निकलना पड़ेगा। ये स्कूल का ब्लॉक जिनके प्लाट साइड्स पे हैं
उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ कि डेवलपमेंट कहाँ तक है, या जिन्होंने लेने हैं, जैसे मैंने कहा कि ख़रीदने हैं प्लाट, तो उनके लिए उनके पास एक अंदाज़ा होगा जिसकी वजह से या जिसके मुताबिक वो अपना लाएअमल तय कर सकते हैं। स्कूल का प्लाट 30-60 का एरिया सबसे, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने क्रिकेट स्टेडियम और मैन मरकज़ से स्टार्ट किया है। 900 की सीरीज़, 40-80 मैंने आपको दिखाया, 2300-2400 की सीरीज़ दिखाई, लेकिन ये 500 की सीरीज़ जो है 30-60 वाली, जिसके साथ 2 पट्टियाँ बनती हैं, 1, 2 और ये 3 पिछली, ये सबसे हाइटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा हाइट पे ये एरिया है। और बी ब्लॉक का ये आज से चंद साल बाद, 2 साल 3 साल बाद ये क्रीम इलाका होगा। अभी यहाँ पे प्राइस प्लाट्स की क्रिकेट स्टेडियम के साथ जो एरिया है वहाँ पे 30-60 की कीमत है तकरीबन 20 से 24 लाख तक। सामने जो है इसी तरह 20 से 24 लाख तक, 2300, 2400, 2500, 500 जो है यहाँ पे प्राइसेस जो हैं 23 से 26 लाख तक हैं। डिपेंड करता है किस किस्म की लोकेशन है। तो ये आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए प्राइसेस के बारे में भी लोकेशन के साथ साथ। तो अभी ए ब्लॉक में चलते हैं। बी ब्लॉक से जहाँ पे अभी मैं खड़ा था डबल रोड के साथ, यहाँ से डबल रोड सीधा ए ब्लॉक को जाएगा, लेकिन अभी वो रोड बना नहीं है, जिसकी वजह से आपको अगर मल्टी आर्चर्ड के ए ब्लॉक में जाना पड़ता है तो आप गेट से एग्ज़िट करते हैं और फिर ए ब्लॉक वाले गेट से दाखिल होकर ए, सी और डी ब्लॉक तक एक्सेस हासिल होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरचेंज से बी ब्लॉक के गेट तक तकरीबन 3 किलोमीटर है, जिसमें हमारे 3 मिनट लगे थे 50-60 की ड्राइव पे, और बी ब्लॉक के गेट से निकल के ए ब्लॉक तक सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये आप देख लेंगे कि 1 किलोमीटर के फासले पे ए ब्लॉक का गेट है, जहाँ से आप दोबारा ए ब्लॉक, सी और डी के लिए दाखिल होते हैं। जी, तो ये आर्चर्ड रेजिडेंशिया का ए ब्लॉक का गेट जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं। इस गेट से दाखिल होने के बाद आप ए ब्लॉक और कुछ ऐसा बी ब्लॉक का है जो डेवलप्ड एरिया है। पिछला एरिया डेवलप नहीं है जहाँ से हम आ रहे हैं कम्प्लीटली, लेकिन ये कम्प्लीटली डेवलप एरिया है बी का। आपकी लेफ़्ट साइड पे बी और राइट साइड पे ए ब्लॉक। बी ब्लॉक का पिछला हिस्सा जहाँ से अभी हम आए हैं वो भी डेवलप होने के बाद इस तरह हो जाएगा, जो ये आपके लेफ़्ट साइड पे बी ब्लॉक है। और डबल रोड की एक्सेस भी इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे यहाँ पे आके मिलेगा ए ब्लॉक के साथ। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत डेवलप किया है बी और ए ब्लॉक को। यहाँ पे आबादी भी काफ़ी हद तक है और ज़रूरियात ज़िंदगी भी जो हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मरकज़ में, कमर्शियल्स में मिल जाती हैं। जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ इकबाल गार्डन में। ये ए ब्लॉक में वाक़ है मल्टी आर्चर्ड के, और ए ब्लॉक और किसी हद तक ये एरिया गेट नंबर 2 के साथ जो बी ब्लॉक है, ये भी किसी हद तक ये गेट से एंटर हो तो बी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है और ए ब्लॉक ये कम्प्लीटली डेवलप्ड है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 30-60 के घर हैं, कुछ 35-70 पर यहाँ पे हैं घर। पीछे पट्टियाँ जो है वो 35-70 की भी हैं। ये सामने आपको ये जो घर नज़र आ रहा है ये भी 35-70। तो ये बेहतरीन इसको डेवलप किया गया है, खासकर ए ब्लॉक को। बी ब्लॉक में पिछला हिस्सा जो है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पे आके दिल खुश हो जाता है, ऐसी सोसाइटी है। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि मैक्सिमम 3 साल के बाद ये प्लाट B17 वाली इनकी पोजीशन, या शायद जिस तरह सामने बिल्कुल जैसे मैंने आपको बी ब्लॉक से दिखाया और आगे सी ब्लॉक से भी नज़र आता है, जैसे न्यू सिटी के प्लाट हैं 5 मरले के 45, 50 और 55 लाख, ये उसी को टच करेगा। जिस तरह का खूबसूरत, जिस तरह की लोकेशन है और जिस तरह इन्होंने डेवलप किया है फार्म हाउसेस और रेजिडेंशियल जो
एरिया है वो अलहदा करके, और आबादी भी आप देख सकते हैं। ये है ए ब्लॉक में। अभी आपको बी ब्लॉक का जो गेट, इस गेट से इंटर होने के बाद जो एरिया है वो भी दिखाता हूँ, वो भी डेवलप्ड है। 35-70 के प्लाट भी हैं इसमें। साइजेस हर एक आलमोस्ट हैं। 30-60 के प्लाट सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बेहतरीन पार्क इन्होंने दिया डेवलप करके, और इसके साथ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सी ब्लॉक में एक बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड है। ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में आपने पिछले हिस्से में देख लिया क्रिकेट स्टेडियम, इसमें फुटबॉल स्टेडियम। उसके अलावा एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है, जैसे खतीजतुल कुबरा फिर भी छोटी है बी ब्लॉक में, यहाँ उससे बड़ी मस्जिद है। और उसके अलावा ये पार्क्स वगैरह, आगे भी पार्क्स दिए गए हैं। फार्म हाउसेस 5 और 10 कनाल के अभी भी रेंज में हैं। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको मिलेगा 1 करोड़ तक, 1 करोड़ 10 लाख 5 कनाल का पीछे वाले एरिया में, और जो मैक्सिमम है वो 2-2.25 करोड़ का मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन के साथ। जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये एरिया मुस्तकबिल करीब में अपनी लोकेशन और डेवलपमेंट की वजह से इंतहाई खूबसूरत एरिया होगा, और मुझे नज़र आ रही है इनकी प्राइसेस जो हैं, प्लाट्स की छोटे हों या फार्म हाउसेज हों या रेजिडेंशियल प्लाट, मुझे इनकी प्राइसेस आउट ऑफ रेंज होती हुई नज़र आ रही हैं अगले 3 से 4 साल में। तो अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे प्लाट है तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है, बल्कि अब भी है, लेकिन आगे न्यू सिटी से ये आगे निकल जाएगी B17 से। और अगर नहीं है तो आपके लिए यही वक्त है कि आप इस सोसाइटी में एक प्लाट लें अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे, और फिर उसको डेवलप आपने कंस्ट्रक्शन करानी है या नहीं करानी, लेकिन प्लाट ले के रखेंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 3 साल बाद आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तो बेहतरीन खूबसूरत जगह पे लैंडस्केप्स आप आएंगे, मोटरवे से भी मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ से रुक के मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसी सिचुएशन बनेगी आपके लिए अगर आप यहाँ पे प्लाट लेते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्लाट है तो आपके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब हम जा रहे हैं सी ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे फार्म हाउसेस हैं। ये सामने ए ब्लॉक, सी ब्लॉक की मस्जिद जो ए ब्लॉक और डी और सी के लिए बनाई गई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद। यहाँ से आप लेफ़्ट अगर जाते हैं तो सी ब्लॉक के फार्म हाउस स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो सामने ज़ेर तामीर बिल्डिंग है ये सी ब्लॉक के मेन मरकज़ में है, और इसके सामने बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक पार्क है, और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो अभी मैं आपको वो पार्क भी दिखाता हूँ। ये वो पार्क है, चले यहाँ पे चलते हैं। अब मैं खड़ा हूँ सी ब्लॉक के सेंट्रल पार्क में। बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है। मेरी राइट साइड पे 1 से सीरीज स्टार्ट ये 100 तक, और लेफ़्ट साइड पे 100 की सीरीज़ है। पीछे ये जो इलाका है ये बी ब्लॉक का इलाका है, इसके पीछे बी ब्लॉक है जो कुछ डेवलप है कुछ नॉन डेवलप, जो हमने स्टार्ट में विज़िट किया। सामने कमर्शियल है और एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं शॉप्स भी देख रहा हूँ, मटन शॉप, मीट शॉप, और साथ ही कोई फूड कॉर्नर भी था, 3-4 शॉप्स। हाँ, राइट पे ये सारा जो इलाका है ये मोटरवे की साइड नज़र आती है यहाँ पे। और ये एक प्लाज़ा भी बन रहा है मरकज़ में, मैं अभी आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह, इंतहाई खूबसूरत जगह। दूसरी साइड पार्क की, जहाँ से मैंने कहा कि प्लाज़ा मेरे अकब में आप देख रहे हैं, और ये शॉप्स वगैरह हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, और ये अच्छा मरकज़ दिया है इन्होंने, मेन मरकज़ सी ब्लॉक का। यहाँ पे इर्द-गिर्द फार्म हाउसेज़ हैं और बहुत खूबसूरत फार्म हाउसेज़ बनाए गए हैं। लैंडस्केप्स और सीनरी के लिहाज से जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट की है इसकी लेआउट के साथ साथ। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको सी और डी ब्लॉक दिखा। जी, तो मैं
अभी आया हूँ मल्टी आर्चर्ड के फुटबॉल ग्राउंड में। बहुत खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड इन्होंने बनाया है यहाँ पे, और एक्टिविटी भी होती हैं, स्पेशली वीकेंड इवनिंग को यहाँ पे गेम होती हैं। यहाँ में आप देखें तो ये मोटरवे का इलाका है, थोड़े से फासले पे आगे मोटरवे की बाउंड्री आ जाती है, और मैं आपको मोटरवे से भी दिखाऊंगा कि हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द मोटरवे। तो इंतहाई सुकून वाली जगह है। कभी वीकेंड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे गेम हो रही होती है, और अभी मैं सुबह सुबह जैसे हस्बे आदत में सुबह आया हूँ ताकि मुझे हुजूम से कम वास्ता पड़े। अभी आप टाइम देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, जब मैं ऑटो कैमरे पे आपको दिखाता हूँ तो आप टाइम चल रहा होता है तो उस पर आप टाइम नोट कर सकते हैं कि सुबह का वक्त है और सुनसान पड़ा हुआ है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ मल्टी आर्चर्ड के फुटबॉल ग्राउंड में। बहुत खूबसूरत पुरसकून जगह, दिल नहीं चाहता कि यहाँ से कहीं जाया जाए, और परिंदों के चहचहाने के अलावा कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं है। बहुत सुकून वाली जगह है। मुझे यकीन है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं और मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया को विज़िट भी करते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर एक आध इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट, लोकेशन और इसके अलावा जिस तरह की ये लैंडस्केप और ख़ूबसूरती है, मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के इरादा होने के बावजूद यहाँ से कोई आके वापस जा सके। एक ये भी है कि यहाँ पे लोगों को मल्टी आर्चर्ड के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन जो आते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्लाट्स की प्राइसेस बड़ी मुनासिब हैं अभी, जो अगले 2-4 साल में जैसे मैंने पहले बताया था कि आउट ऑफ रेंज होंगी। अगर आप बी ब्लॉक में देखें तो जो पहले हमने विज़िट किया वहाँ पे प्राइसेस तकरीबन 22 लाख से 24 लाख। जो 500 वाली पट्टी है उसमें 8 मरले के प्लाट की कीमत तकरीबन 22 से 26-27, 5 मरले की 20, 22, 23 और मैक्स 24। फार्म हाउसेस 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन के 2.5 करोड़ तक भी हैं, कुछ लोग डिमांड करते हैं। और 10 मरले का 35 से 40 लाख का एक अच्छा प्लाट ए ब्लॉक में, डेवलप्ड घरों के दरमियान में अगर देखा जाए तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट इसके सराउंडिंग्स में मुझे कोई नज़र नहीं आती जो इसके साथ compete कर सके। बेहतरीन रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट है। यहाँ के एक विज़िट कीजिए और फिर फ़ैसला कीजिए। तो दोस्तों, ये है डी ब्लॉक। इसका थोड़ा सा हिस्सा अभी नॉन डेवलप भी है। ये आप फार्म हाउसेस देख रहे हैं सी ब्लॉक के भी, और ये अब डी ब्लॉक के फार्म हाउसेस हैं। ओवरऑल बेहतरीन सोसाइटी, और जो मुझसे हो सका वो मैंने कोशिश की कि आप तक पहुँचे। मैं आखिर में आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे आते हुए मोटरवे से 3 मिनट के लिए मैंने स्टे किया था, वहाँ से मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मोटरवे से जब आप देखते हैं तो ये किस तरह लगता है। तो ये डी ब्लॉक से हम गुज़र रहे हैं। बी ब्लॉक पहले गेट से एंटर होके, उसके बाद ए ब्लॉक, बी ब्लॉक का राइट साइड पे कुछ हिस्सा, सी ब्लॉक, फार्म हाउसेस, सेंट्रल पार्क, मेन मरकज़ मैंने आपको दिखाया। ये अभी हम डी ब्लॉक से जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी बसारतों और समाअतों का शुक्रिया अदा करते हुए
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।